आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार दो परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। एक साथ अतिव्यापन करने पर परमाणुवीय कक्षकों की संख्या निर्मित होने पर आणविक कक्षकों की संख्या के समान होती है और अतः दो परमाणुवीय कक्षक समान अथवा भिन्न प्रावस्थाओं में ल्यूमोयन के परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोग द्वारा बनते हैं, जिन्हें हम बंधी और अबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा परिशुद्ध परमाणुवीय कक्षक से डेल गुना कम होती है, इसे स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं, तथा अबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा जो होती है वो डेल गुना ज्यादा होती है तथा अस्थायी ऊर्जा कहते हैं। और हमसे पूछा है कि निम्न में से किस युग्म में दोनों जो हैं आपके कैसे हैं अनुचुंबकीय प्रजातियां हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्या है O2 की पावर -2 N2 की पावर माइनस, दूसरा है आपका O2 माइनस और N2, तीसरा है आपका O2 और N2, चौथा है आपका O2 और N2 की पावर माइनस। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया है, यहाँ पर आपको बताया है कि आपका जो आणविक कक्षक सिद्धांत है यानी कि आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, आणविक कक्षक सिद्धांत है, ये बोलता है कि जब आपके दो परमाणुवीय कक्षक जो होते हैं वो आपस में अतिव्यापन करते हैं, आपस में अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं, आपके बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनमें से जो आपके अबंधी आणविक कक्षक होते हैं और आपके क्या होते हैं बंधी आणविक कक्षक होते हैं। दो तरीके के कक्षक होते हैं, एक तो बंधी होते हैं और एक अबंधी कक्षक होते हैं। जो आपके बंधी आणविक कक्षक होते हैं इनकी जो ऊर्जा होती है वो डेल गुना कम होती है। इनकी ऊर्जा जो होती है वो परमाणुवीय क्या आपकी क्या है परमाणुवीय कक्षक है, ये आपकी क्या है परमाणुवीय कक्षक है और ये क्या है आपके आणविक कक्षक। और ये बोला है कि जो आपके परमाणुवीय कक्षक होते हैं इनसे कम ऊर्जा वाले कक्षक जो होते हैं वो आपकी क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं बंधी आणविक कक्षक। और जो आपके परमाणुवीय कक्षक से डेल गुना ज्यादा एनर्जी के होते हैं, यहाँ पर बोला है कि अबंधी आणविक कक्षक जो होते हैं वो आपके डेल गुना ऊर्जा क्या हो जाती है बढ़ जाती है और ये क्या होते हैं अस्थायीकरण ऊर्जा होती है। ये क्या होते हैं आपके अबंधी आणविक कक्षक होते हैं। ठीक है, और आपसे बोला है कि यहाँ पर दिए हुए युग्म है आपको और इनमें से कौन सा आपका क्या है अनुचुंबकीय है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इनके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट O2 के अंदर करते हैं। O2 2 माइनस में यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जब करेंगे तो यहाँ पर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इसी तरीके से जब हम N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन होंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरीके से आप ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो यहाँ पर कितने हैं आपके O2 माइनस, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो देखते हैं 17 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर आपके N2 में आप अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपके होंगे 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तब आपके तो क्या हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं।
इसी तरीके से यहाँ पर O2 में इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 16 टोटल इलेक्ट्रॉन, और N2 में आपके N2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आणविक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz स्क्वायर 2pz2 और पाई 2px2 और जो कि इक्वल है आपके पाई 2py2 के, और यहाँ पर लिखा है पाई स्टार 2px2 और इक्वल है आपके पाई स्टार 2py2 के। ये कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आपके, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए आपके यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके किसके इक्वल हैं, O2 माइनस 2 के इक्वल हैं। ठीक है, अभी अगर अपन यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, पैड हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, यह कैसा है, डायामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक नेचर का है। और जो आपका N2 माइनस 2 है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा ऑप्शन 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने हैं N2 में, N2 माइनस में आपके 15 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉन लिखिए, यहाँ तक आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ तक आपके 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यहाँ तक आपके 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो अगर आपका N2 जो यहाँ पर मैं लिखती जाती हूँ, ये आपका कैसा हो गया, ये आपका हो गया डायामैग्नेटिक, और यह हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या है, ये पैरा मैग्नेटिक है। ठीक है, इसी तरीके से आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहाँ पर O2 माइनस है, तो यहाँ पर आपके कितने 17 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, सेकेंड 2, यानी कि आपके 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पर आपका 15, 16 और ये आपका क्या हो गया 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने वापस से फिल कर दिया, 1 से शो कर देते हैं, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन मैंने 70, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17 हो गए। तो ये भी कैसा है, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये आपका कैसा हो गया, ये आपका पैरामैग्नेटिक है। इसमें देखते हैं यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, N2 माइनस N2 में आपके कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसमें N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कितने 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है, तो ये कैसे हैं, पेयर्ड हैं, यानी कि ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है। ठीक है, और अब अपन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्या है, यहाँ पर है आपका O2, जहाँ पर कितने 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, यहाँ तक आपके 14 हो रहे हैं, यहाँ पे आपका 15 और ये आपका 16, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि ये आपका कैसा हो गया, ये आपका हो गया पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर कैसा है, ये आपका क्या N2 है, N2 में आपके कितने 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि आपको क्या करना है, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पर क्या है आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, तो ये भी कैसा हो गया आपका डायामैग्नेटिक हो गया। और यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी O2 है, और N2 माइनस 1 है, यहाँ पर -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ पर 16 है, तो अगर हम O2 में इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ हो गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि 15 और 16 यहाँ पर, ये कैसा शो हो गया, ये आपका हो गया पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और ये आपके यहाँ पर क्या हो गया, आपके 15 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, यहाँ पर अभी भी कैसा है, ये डायामैग्नेटिक को यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यह भी आपके कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक।
तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा आपका पेयर जो है आपका पैरामैग्नेटिक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें डायमैग्नेटिक दिया हुआ है, पैरामैग्नेटिक है। और ऑप्शन नंबर बी वाले में भी आपके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दोनों तरीके के हैं, और ऑप्शन नंबर सी के अंदर भी आपके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हैं, और आपका ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक हैं। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, N2 और N2 माइनस और O2। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।